आज हमारे पास एक आध्यात्मिक प्रवचन के कुछ अंश हैं जो बाप दादा मधुबन से हैं। इसका शीर्षक है मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और प्यार करो क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। तो आज हम इसी टेक्स्ट की गहराई में उतरने वाले हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि इसके मुख्य दावे क्या हैं, ये दुनिया को कैसे देखता है और अपने फॉलोअर्स को क्या करने के लिए कहता है। बिल्कुल। और इस टेक्स्ट को पढ़ते हुए जो सबसे पहली और दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि पूरा का पूरा संदेश एक ही शब्द के इर्द गिर्द घूमता है और वो शब्द है याद। और यहाँ याद का मतलब सिर्फ किसी को मिस करना नहीं है। इसे एक चाबी की तरह बताया गया है जो आध्यात्मिक तरक्की और हमेशा के सुख का ताला खोल सकती है। अच्छा, तो चलिए फिर यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी निर्देश है बाप को याद करना। लेकिन क्यों? इस याद का आखिर मकसद क्या बताया गया है? सिर्फ मतलब मन की शांति या कुछ और भी है? यहाँ मकसद सिर्फ मन की शांति से कहीं ज्यादा बड़ा है। लक्ष्य है बेहद का वर्षा पाना। बेहद का वर्षा मतलब एक ऐसी विरासत जिसकी कोई सीमा ना हो। हाँ बिल्कुल, एक असीमित विरासत। टेक्स्ट के मुताबिक यही याद करने की जो प्रक्रिया है वो आत्मा को तमोप्रधान से तमोप्रधान यानी अशुद्ध अवस्था से, हाँ मतलब जैसे कोई चीज जिस पर जंग लग गया हो, हाँ उस हालत से निकालकर सतो प्रधान बना देती है, एकदम प्योर सोने जैसी। ठीक है, तो ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जैसे लोहे का सोना बनना। पर इस ट्रांसफॉर्मेशन का अंतिम इनाम क्या है? विरासत में मिलता क्या है? विरासत में मिलता है स्वर्ग का राजाई पद। टेक्स्ट में सीधे सीधे लक्ष्मी नारायण बनने की बात कही गई है, तो ये किसी सामान्य मेडिटेशन के लक्ष्य से आप देखिए बहुत बड़ा है। जहां हम सिर्फ तनाव कम करने या फोकस बढ़ाने की बात करते हैं, यहाँ तो बात हो रही है एक आने वाली नई दुनिया का शासक बनने की। और ये सिर्फ इसी जीवन के लिए नहीं है? नहीं नहीं, ये कल्पांतर के लिए है, मतलब भविष्य के अनगिनत जन्मों के लिए अपना स्टेटस पक्का करने का एक पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ यानी मेहनत, ये शब्द बड़ा जरूरी लग रहा है। मतलब सिर्फ चाहने से या सोचने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। और यहीं पे टेक्स्ट में एक बहुत साफ चेतावनी भी है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि अरे तकदीर में जो लिखा है वो तो मिल ही जाएगा, या हम इस रास्ते पर हैं तो स्वर्ग में तो चले ही जाएंगे। हाँ, एक तरह का कैजुअल अप्रोच। एकदम। टेक्स्ट कहता है कि ऐसे लोगों को पुरुषार्थी नहीं माना जाता। इसे एक पढ़ाई की तरह समझिए। अगर आपने मेहनत नहीं की, इम्तिहान में अच्छे नंबर नहीं लाए, तो भले ही आप पास हो जाएं, लेकिन आपको राजाई नहीं मिलेगी। आप प्रजा में कोई नौकर चाकर बन जाएंगे। तो किस्मत के भरोसे बैठने की कोई गुंजाइश नहीं है। व्यक्तिगत मेहनत पर बहुत जोर है। और मुझे लगता है इस मेहनत के लिए समय भी बहुत कम है ना? क्योंकि मैंने नोटिस किया प्रवचन में बार बार एक चेतावनी दी गई है, विनाश तो सामने खड़ा है। ऐसा लगता है जैसे कोई घड़ी टिक टिक कर रही हो। आपने एकदम सही पकड़ा। इस पूरे संदेश में एक अर्जेंसी है, एक जल्दी का भाव है। यहाँ हमारी आज की दुनिया को पुरानी दुनिया कहा गया है, जिसका अब अंत होने वाला है। और टेक्स्ट में लड़ाई, बॉम्ब्स और अर्थक्वेक यानी भूकंप जैसी घटनाओं का जिक्र भी है, विनाश के संकेतों के तौर पर। तो क्या इसका मकसद लोगों को डराना है? क्योंकि विनाश शब्द सुनकर तो किसी को भी डर लग सकता है। देखिए, ऊपरी तौर पर ऐसा लग सकता है, लेकिन अगर हम गहराई में देखें तो इसका उद्देश्य शायद डराना नहीं बल्कि समय की कीमत समझाना है। संदेश ये है कि देखो, ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है। अच्छा। विनाश होने से पहले, यानी ये दुनिया खत्म होने से पहले, बाप से पूरा वर्षा ले लो, इसे लापरवाही में मत गंवाओ। टेक्स्ट में एक बहुत दमदार लाइन है, थोड़ी चिंगारी लगी तो भंबट मच जाने में देरी नहीं लगेगी। वाह, ये तो एक तरह से नींद से जगाने वाली पुकार है कि उठो जागो, वक्त हाथ से निकल रहा है। बिल्कुल। तो ये विनाश एक डेडलाइन की तरह काम करता है, जो लोगों को एक्शन लेने के लिए प्रेरित करे। हाँ, एक मोटिवेशनल टूल की तरह। हाँ, जैसे कोई एथलीट फाइनल रेस की तारीख को ध्यान में रखकर ट्रेनिंग करता है, वैसे ही यहाँ विनाश की डेडलाइन को ध्यान में रखकर आध्यात्मिक पुरुषार्थ करने को कहा गया है। ठीक है, तो लक्ष्य बड़ा है, राजाई पद, और समय कम है क्योंकि विनाश सामने है। तो अब सवाल आता है कि इस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता क्या है? प्रवचन में इसे सहज राजयोग कहा गया है। सहज मतलब आसान। सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, सिर्फ बाप को याद करो। क्या ये वाकई इतना ही आसान है? यहीं पर इस पूरी फिलॉसफी का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। इसे सहज यानी आसान तो कहा गया है, लेकिन साथ ही इसमें बहुत बड़ी रुकावटों का भी जिक्र है। ये तो एक विरोधाभास जैसा लगता है। जैसे कोई कहे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना बहुत आसान है, बस आपको बर्फीले तूफान और ऑक्सीजन की कमी से निपटना होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही एनालॉजी है आपकी।
सहज का मतलब शायद ये नहीं है कि इसमें मेहनत नहीं लगेगी। सहज का मतलब है कि रास्ता सीधा और सरल है, घुमावदार नहीं। आपको हजारों रीति रिवाज या कर्मकांड या तीर्थ यात्राएं नहीं करनी हैं। क्रिया एक ही है, याद करो। लेकिन उस एक क्रिया को लगातार बिना भटके करना, यही सबसे बड़ी चुनौती है। और वो चुनौती क्या है? सबसे बड़ी रुकावट क्या बताई गई है? सबसे बड़ी रुकावट है माया। माया को एक ऐसी शक्ति के रूप में दिखाया गया है जो आपको सांसारिक चीजों में, रिश्तों में, परेशानियों में उलझा कर रखती है, ताकि आप उस एक बाप को याद न कर सके। और माया का सबसे शक्तिशाली हथियार है देहाभिमान। देहाभिमान यानी खुद को ये शरीर समझना। हाँ, और ये बात बहुत गहरी है। आज की साइकोलॉजी में जिसे हम ईगो या सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं, ये लगभग वही है। पूरी दुनिया, हमारा समाज, हमारी परवरिश, सब हमें यही सिखाते हैं कि हमारी पहचान हमारा शरीर है, हमारा नाम है, हमारी नौकरी है। और ये टेक्स्ट कह रहा है कि असली सुख और शक्ति ठीक इसके उल्टा जाने में है। ये महसूस करने में कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। जब तक देह अभिमान रहता है, तब तक दुख, गुस्सा, मोह ये सब महसूस होता है और बाप की याद भूल जाती है। तो इस टेक्स्ट में ज्ञान और भक्ति के बीच भी एक फर्क बताया गया है। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। यहाँ क्या अंतर है? यहाँ बहुत साफ लकीर खींची गई है। टेक्स्ट के अनुसार भक्ति मार्ग में भक्त दूसरे भक्तों को सद्गति या फल नहीं दे सकते। वो तो खुद ही भगवान से मांग रहे होते हैं ना, है ना? फल देने वाला केवल एक रचयिता यानी भगवान है। लेकिन जब ज्ञान मिलता है, मतलब जब ये समझ आ जाती है कि मैं कौन हूं और मेरा उस रचयिता से क्या रिश्ता है, तो भक्ति की जरूरत अपने आप खत्म हो जाती है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? लाखों करोड़ों लोग तो भक्ति में ही सुकून और शक्ति पाते हैं। क्या ये टेक्स्ट ये कह रहा है कि उनका रास्ता गलत है या सिर्फ अधूरा है? ये तो एक बहुत बड़ा दावा लगता है। ये दावा तो बहुत बड़ा है और टेक्स्ट इस पर बहुत मजबूती से खड़ा है। इसके अनुसार भक्ति एक तरह का शुरुआती स्टेज है, जब आप भगवान को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन जब ज्ञान मिल जाता है, यानी जब भगवान खुद आकर अपना परिचय दे देते हैं, तो फिर ढूंढना बंद हो जाता है। टेक्स्ट में ज्ञान को जिंदाबाद कहा गया है और भक्ति को मुर्दाबाद। अच्छा, मतलब ज्ञान मिलने पर भक्ति का अध्याय समाप्त हो जाता है। ज्ञान के बिना सद्गति संभव नहीं है, ऐसा बताया गया है। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। अच्छा, अब इसके प्रैक्टिकल पहलू पर आते हैं। मान लीजिए कोई इस रास्ते पर चलना चाहता है, तो क्या उसे किसी सेंटर पर जाना होगा, कोई खास कपड़े पहनने होंगे या कोई नियम कानून मानने होंगे? नहीं, और शायद यही संदेश की सबसे खास और आधुनिक बात है। टेक्स्ट में साफ साफ कहा गया है कि कोई कहीं भी हो, अपने घर में, ऑफिस में, काम करते हुए, विदेश में रहता हो, उसे बस एक ही काम करना है, बाप को याद करना। किसी मंदिर में जाकर लोटा चढ़ाने या कोई और बाहरी क्रिया करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये पूरी तरह से एक आंतरिक, एक मेंटल अभ्यास है। तो ये तो उन लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी नहीं छोड़ सकते। मतलब आप अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी ये अभ्यास कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह का पोर्टेबल अध्यात्म है। आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। आप ट्रैफिक में फंसे हुए भी ये अभ्यास कर सकते हैं, खाना बनाते हुए भी कर सकते हैं। टेक्स्ट का सार यही है कि बाहर कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। जो कुछ बदलना है वो अंदर बदलना है, अपनी सोच में, अपनी चेतना में। ये तो हुई खुद के अभ्यास की बात। लेकिन दूसरों तक ये संदेश पहुंचाने के बारे में क्या कहा गया है? क्या बड़े बड़े भाषण देने हैं? नहीं, यहां भी रास्ता बहुत सरल बताया गया है। दूसरों को संदेश देने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। कहा गया है कि बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बस 2 अक्षर का संदेश देना है। 2 अक्षर का? हाँ, बाप यानी रचयिता से ही वर्षा लेना है। उन्हें बस इतना बताना है कि शिव बाबा कहते हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम स्वर्ग का मालिक बनोगे। मतलब बस कान में ये संदेश सुना देना है। ये तो थोड़ा मार्केटिंग की एलिवेटेड पिच जैसा लगता है। कम से कम समय में अपना सबसे जरूरी मैसेज दे दो। आप कह सकते हैं। आइडिया ये है कि बीज डाल दो, जिसे ये बात समझनी होगी वो और पूछेगा। सबको लंबी चौड़ी फिलॉसफी समझाने की जरूरत नहीं। संदेश सरल और सीधा होना चाहिए ताकि कोई भी उसे आसानी से पकड़ सके। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका सार क्या निकलता है? सार ये है कि ये टेक्स्ट एक बहुत ही खास समय की तस्वीर पेश करता है। ये कहता है कि हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां ये पुरानी दुखों की दुनिया खत्म होने वाली है और एक नई सुख की दुनिया या स्वर्ग आने वाला है।
और उस आने वाली दुनिया में अपना ऊंचा पद निश्चित करने का एक ही सीधा, सरल लेकिन शक्तिशाली रास्ता है खुद को शरीर समझने के भ्रम से, यानी देहाभिमान से मुक्त होकर एक निराकार बाप को प्यार से और लगातार याद करना। आपने प्यार शब्द का इस्तेमाल किया। प्रवचन की एक पंक्ति है, याद बगैर प्यार कैसे करेंगे। ये लाइन मुझे सोचने पर मजबूर करती है। क्या याद करना सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस है या इसका प्यार से कोई गहरा नाता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है जो टेक्स्ट खुद उठाता है। क्या किसी को सिर्फ इसलिए याद किया जा सकता है कि उससे कुछ पाना है, जैसे यहाँ वर्षा पाना है, या फिर याद करने की प्रक्रिया ही धीरे धीरे प्यार को जन्म देती है? टेक्स्ट का झुकाव दूसरी तरफ है। जब आप किसी के गुणों को, उसके योगदान को बार बार याद करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसके प्रति स्नेह और प्यार पैदा होता है। तो यहाँ याद एक सूखी दिमागी कसरत नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव है। और अंत में टेक्स्ट में एक स्लोगन भी दिया गया है, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाएं। ये भी सोचने के लिए एक अच्छी बात छोड़ जाता है। हाँ, ये एक बहुत सुंदर मेटाफर है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बातें होती हैं। किसी ने कुछ कह दिया, कोई चिंता हो गई, कोई छोटी मोटी समस्या आ गई। ये सब छोटे छोटे बादल हैं जो हमारे मन के आसमान पर छा जाते हैं और सूरज को, यानी असलियत को, ढक देते हैं। ये स्लोगन कह रहा है कि अपनी चेतना की उड़ान इतनी तेज और ऊंची रखो कि आप इन रोजमर्रा के बादलों के ऊपर से निकल जाओ, उनमें फंस के अटको मत। ये हमें सोचने का एक नया नजरिया देता है कि हम अपनी समस्याओं को कैसे देखते हैं और उनसे कैसे निपटते हैं। क्या हम हर बादल में भीगते हैं या उनके ऊपर उड़ना सीखते हैं? मान द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा, सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।